आज आपने कहा कि ये फैसला रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला था, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ना सिर्फ आप रिव्यू वापस ले रहे हैं बल्कि अमल दरामद की भी बात कर रहे हैं। 4 साल पहले ना सिर्फ आप रिव्यू में गए थे बल्कि पहले आप रिव्यू में जाते हैं मार्च 2019 में, फिर अप्रैल 2019 में जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ एक शिकायत आती है, मई 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में उस रेफरेंस का दिफा करती है, भरपूर अंदाज में जस्टिस फाइज साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है। क्या बदल गया 4 साल में कि ये फैसला अब आपको रूल ऑफ लॉ के लिए लग रहा है, उस पर अमल दरामद भी कराना आप चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहरहाल मैं उस केस में कौंसल नहीं था। आज मैंने पता किया है, अली ज़फ़र साहब उसमें हमारे वकील थे और हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये जजमेंट तो रूल ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आइन की पासदारी और क़ानून की हुक्मरानी के लिए जजमेंट है। बल्कि अगर आपको याद हो, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पिछले साल मैंने 24 मई को पटिशन फाइल की थी जिसमें ये कंटेनर्स और रास्तों की रुकावट थी, मैंने इसी जजमेंट पे रिलायंस किया था जो 25 मई को फिर ये रास्ते खोलने और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर डिटेल ऑर्डर्स पास किए थे। जब आपने ये किया था उस वक्त भी सवाल उठा था कि जिस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू में गए, जिस जजमेंट पर तनकीद करती थी तहरीक इंसाफ, उसी का सहारा लेकर ये मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है, इसलिए आज भी सवाल उठ रहा है कि आज आप उस पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे अभी आपको जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था। वो अली ज़फ़र साहब ने मुझे जो उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की और आज कोर्ट में भी बताया कि हम जजमेंट के खिलाफ नहीं हैं। वो ISI ने जो रिपोर्ट फाइल की थी उस रिपोर्ट में एक रेफरेंस है कि PTI के कोई उलमा विंग के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आई हुई है ISI की रिपोर्ट में। उन्होंने कहा हम उसको एक्सपंज कराने के लिए आए थे, नॉट फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आज उन्होंने वाज़ेह किया। मगर शिवसेना साहब उसमें एक और मसला है। उसमें एक मसला ये है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी गया रिव्यू पटिशन में, ज़ाहिर वज़ीर आज़म के मातहत है, ISI गई, उस वक्त बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के और इमरान खान साहब के। पैमरा गया, पैमरा आपको पता है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता है। तहरीक इंसाफ गई, MQM इत्तिहादी थी, ये सारे के सारे गए। तो ये किसके कहने पर गए थे? सिर्फ आप नहीं गए बतौर जमात, बल्कि ये वो मातहत इदारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत थे वो भी सारे के सारे रिव्यू में गए एक साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही बात सवाल और जवाब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये बताएं कि पैमरा एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसके कहने पे उसने पिटीशन फाइल की थी। और दूसरा सवाल उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ये बताया कि किसके कहने पे पिटीशन की और आज किसके कहने पे विथड्रॉल हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये वैलिड सवाल थे, कोर्ट ने किए और बहरहाल वो जवाब प्रॉपरली पार्टीज नहीं दे सकी। लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ की हद तक जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट पैमरा का उस वक्त तहरीक इंसाफ दिफा करती थी ना। पैमरा तो सबको नोटिस करता था, जैसे आपने कहा कि आज हालात उससे भी बुरे हैं और जाहिर आपकी बात में वजन है। मगर 2019 में जब ये सब कुछ हो रहा था और ब्रॉडकास्टर्स और जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जी देखें पैमरा क्या कर रहा है, फिर उस वक्त के जो चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम साहब 2017 में, उन्होंने बताया कि कैसे जनरल फैज हमीद और इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें मजबूर किया करते थे। इस फैसले में लिखा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक है, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया और जाहिर उस वक्त नून लीग की हुकूमत के खिलाफ किया। तो उस वक्त तो आप साथ खड़े थे पैमरा के, राइट के भी और रिव्यू के भी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि PTI की अगर गवर्नमेंट थी तो 100% फैसले सही नहीं हो रहे होंगे, कोई गलतियां हुई होंगी और उन गलतियों का खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब में इतनी जुर्रत है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती को एडमिट भी किया है। मसलन उन्होंने कहा है कि ये फैसला गलत था रेफरेंस फाइल करने वाला। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबसे बड़ी गलती थी। तो इसलिए हुकूमत में बैठने वाले तमाम मुशीर, तमाम वज़रा, तमाम जो कैबिनेट के मेंबरान होते हैं वो इज्तिमाई फैसले करते हैं, वो शख्स फर्द वाहिद नहीं हुआ करता। आपने ये बड़ी अहम बात की और गलती तस्लीम करना बड़ी गलतियों से हम सबको सबक सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये PTI भी उन जमातों में से शामिल है कि अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हमें माजी से सबक सीख के आगे चलना चाहिए। आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली है
जो आइन की पामाली हो रही है, उसकी मिसाल हम मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं देखते। ये बड़ी आपने अहम बात की थी कि गलतियां तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक गलतियों को तस्लीम ना किया जाए तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इमरान खान साहब ने जो रेफरेंस है उस हद तक इस बात को तस्लीम किया कि गलत था, फिर सदर मुमलिकत ने भी तस्लीम किया, और खान साहब ने यह भी माना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर जो है वो रेफरेंस भेजा गया था। मगर उस रेफरेंस से एक माह पहले खबरें आ रही थी कि जनरल फैज़ हमीद बहुत एक्टिव हैं कि सारे के सारे रिव्यू में जाएं, फिर तहरीक इंसाफ भी जाती है, आईबी भी जाती है, पेमरा भी जाता है, इलेक्शन कमीशन भी जाता है, शेख रशीद भी जाता है, एमकेएम भी जाते हैं, और जाहिर है उस वक्त समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो ये भी गलती फिर तस्लीम करते हैं कि रिव्यू, जिसको आज आप कह रहे हैं कि फैसला आइन और कानून की पासदारी के लिए था, रिव्यू भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही किया गया था, और जस्टिस फाइजा के खिलाफ रेफरेंस भी इसलिए दायर किया गया था ताकि वो इस रिव्यू में ना बैठे, उस फैसले के रिव्यू में जिसको आप आज आइन और कानून की पासदारी के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक फैक्चुअल बात है, और फैक्चुअल बात अभी मेरे पास उसकी पूरी फैक्ट्स की तफसीलात नहीं है। ज़ाहिर इमरान खान साहब जेल में हैं, और पार्टी में भी आपके सामने ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, और हमारे बहुत सारे लीडर्स या उठाए गए हैं या वो अंडरग्राउंड हैं। ये एक फैक्ट है, जो फैक्चुअल अगर बातें हैं तो ज़ाहिर मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अब मैं उनका बातों का जवाब दे सकूँ, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल एक बात कहता हूँ, प्रिंसिपली ये जजमेंट दुरुस्त है, इसका इतलाक़ होना चाहिए, इस पे अमल दरामद होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल रीडिफाइन करना चाहिए, और उनको पॉलिटिक्स से बाहर होना चाहिए। उनका काम जो आइन ने उनको तफवीज़ किया है उसके मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देनी चाहिए। सियासतदानों का काम है, और मकबूलियत को कबूलियत की शर्त पे सामने नहीं रखना चाहिए। अब अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका खुदा न खास्ता हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं। और शेख साहब, ये जितनी भी आपने बातें की हैं, ज़ाहिर है आइन की, कानून की पासदारी की, इसके अलावा बालादस्ती की, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की सियासत में मेरा ख्याल है किसी भी एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये सारे काम होंगे, और आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों को पहचाना है और वो आगे इसी तरीके से बढ़ना चाहते हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। मगर जैसे आपने कहा कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप एक बड़े सीनियर वकील हैं, ना सिर्फ आप बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बल्कि इस्लामाबाद में होते हुए तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो फैक्चुअली जब तमाम बातों को फिर तस्लीम भी करना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था, साथ में उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। इसके अलावा जब जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस था, उसका जब फैसला आया तो जस्टिस मकबूल बाकिर का जो नोट था, इख्तलाफी नोट, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि 7 मार्च 2019 को नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमती प्रॉक्सी शिकायत कुनंदा डोगर ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये सब बदनीयती पर मबनी था और ये एक मुश्तरका ख्वाहिश थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फाइसा को धरना केस के फैसले की नज़रसानी से गैर हाजिर रखा जाए। फिर हमने देखा उनकी अहलिया के साथ क्या हुआ, उनके वालिद की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद उनको किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरह FBR को इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल्स आके कह चुके हैं, ये सारे फैक्ट्स आपने देखे, आप एक इन्फॉर्म्ड वकील हैं। ये सब गलत हुआ ना पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी वजह से आप भी भुगत रहे हैं, मुल्क भी भुगत रहा है। इन गलतियों को तस्लीम करेंगे तो आगे जाके बेहतरी होगी। देखिए, मैं अगर आपको इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन में बैठा हूं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें, ऑफिशियल और पर्सनल ये दो अलग अलग चीज़ें अगर हैं, तो पर्सनली हम उस वक्त भी हामिद खान की ग्रुप की हैसियत से हम उस वक्त इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ थे, और हमने उस वक्त भी काजी साहब के हक़ में ये तहरीक भी चलाई थी। लेकिन जहाँ तक ये गलतियाँ हैं या अगर कोई तफसीलात हैं, वो गलतियाँ चूँकि मैंने कहा ना कि कोई हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट 100% वो 100% ठीक नहीं हुआ करती। गलतियाँ माजी में ज़रूर हुई होंगी, गवर्नमेंट से हुई होंगी, PTI से भी हुई होंगी। जब आप इस जजमेंट पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं तो बेशक जनरल फैज़ हमीद के लिए इसके असरात हों, रिपकशंस हों, बेशक वो भी इस मामले में फंस जाएं। आप कह रहे हैं कि अमल दरामद हो? जी, मेरा यही कहना मकसद है कि कोई भी शख्स हो, खा वो कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट हो, आज की एस्टेब्लिशमेंट हो। देखें, मेरा तो ये मुतालबा है कि देखें बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की। वहाँ के एक साबिक चीफ जस्टिस और साबिक चीफ मार्शल को एडमिनिस्ट्रेटर को जब तक सजा नहीं हुई, उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। और हमें भी ये इस प्रेसिडेंट पे अमल दरामद करना पड़ेगा। आपको आइन की बालादस्ती के लिए अदालतों को रोल अदा करना पड़ेगा, कौम को रोल अदा करना पड़ेगा, सहाफ़ियों को रोल अदा करना पड़ेगा।
तब जाकर आपका मुल्क किसी साइड ट्रैक पर चल सकता है। आप अगर हम नहीं करेंगे, आप बतौर ज़ाहिर बार पॉलिटिक्स एक अपनी हैसियत रखते हैं, मगर अब आप तर्जुमान तहरीक इंसाफ भी हैं, और तहरीक इंसाफ की पोजीशन जनरल बाजवा पर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है, उन पर तो शदीद तनकीद रही है, मगर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान साहब कहते रहे कि वो तो चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें दिसंबर 2021 तक। तो आप ये कह रहे हैं कि बेशक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात उनसे मुताल्लिक हैं, वो सिग्नेटरी भी हैं इस धरने के। तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं है, वो चाहते हैं इस जजमेंट पर मुकम्मल मिनोअन अमल दरामद हो। शाहजेब साहब, बात यह है कि जब आप अमल दरामद की बात करते हैं तो आप सिलेक्टिव अमल दरामद की बात नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे को छोड़ दिया जाए और फलां को रख लिया जाए। लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जो कानून की नज़र में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कानून के मुताबिक हूसोएवर इज इन्वॉल्व, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए, जो भी उसमें हो माजी में। लेकिन उससे ज्यादा आज भी उस पर अमल दरामद की जरूरत है। आज के जो हालात हैं उस पर ज्यादा इन्फोर्स करने की जरूरत है, क्योंकि माजी में तो गलतियां हुई, हो गई, खत्म हो गई ना। आज वो तसलसल है। बहुत शुक्रिया शेब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ जो रिव्यू में गई थी इस केस के बाद, और रिव्यू के बाद जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, ना सिर्फ उस रेफरेंस पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है, रिव्यू पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है, और अब जजमेंट को आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हुए कह रही है कि उस पर मिनोअन अमल दरामद होना चाहिए, चाहे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई हो इस जजमेंट के नतीजे में, तो भी उस पर अमल दरामद होना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिफ्ट तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में नजर आई है।